हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। हमने लॉग का कुछ क्वेश्चंस लिखा है जो कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका क्लास 12th एचएससी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप आईएससी बोर्ड दे रहे हो, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हो, जेईई मेन लिख रहे हो, एमएससीईटी लिख रहे हो, या कोई डिफरेंट कॉलेजेस का दे रहे हो, सपोज वीआईटी दे रहे हो, एसआरएम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम्स आप देख रहे होंगे तो वहां पे आपको लॉग के साथ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछता है। इस टाइप के सम्स में आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लॉग का कंसेप्ट जरूरी है। तो ये मैं लॉग का क्वेश्चन लिखा हुआ, तो मैं सोचूंगा कि पहले लॉग का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लॉग का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है, सपोज हमने ऐसा लिख दिया कि आपके पास ये लिख दिया आपके पास कि लॉग है log b टू द पावर a। इसको नीचे वाले को बेस बोलिएगा, इसको पावर बोलिएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा log a अपॉन log b, log a अपॉन log b। सपोज हमने ऐसा लिख दिया कि log बेस 10 है, ऊपर पावर 5 दे दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 10। आप इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं कि इसको 1 अपॉन बेस को उल्टा, पावर को बेस पे ले आइए और जो बेस है उसको पावर बना दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही चीज है। दूसरा कंसेप्ट जो है हमारे पास वो यदि ऐसा है कि लॉग है a टू द पावर m लिखा हुआ है, बेस a हो m हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m टाइम्स ऑफ log a लिख सकते हैं। तीसरा है यदि बेस और पावर दोनों ही सेम हो तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। चौथा है यदि इस तरह से log बेस e लिखा हो तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। पांचवा है इस तरह से कि log मल्टीप्लाई में हो a इंटू बी, तो आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। यदि ये डिवीजन में होगा तो आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन b है तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। इतने सारे फॉर्मूलाज को यदि आप एक बार ध्यान में रख लेते हैं तो जब भी आपका log का सम होगा आप इजीली इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए अब हम ये सम करना चाहते हैं और देखिए कितना इजी वे में ये सम हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, तो ये log बेस 3 log 5 टू द पावर x, तो हम क्या करेंगे log बेस 3 को रहने देते हैं और मैं a को x लेता हूं, b को, इसको मैं लिख सकता हूं log a अपॉन b, तो आप इसको लिख दीजिए log x अपॉन log 5, log x अपॉन 5, क्योंकि बेस 5 है, x है, तो log b बेस a को log a अपॉन log 5 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 3 log x माइनस log बेस 3 log 5। अब यहां पे देखिएगा बेस 3 है, log x है, मतलब कि b log a हमारा जो बेस है वो 3 है, log x है, इसको आप अगेन लिख सकते हैं log x डिवाइड बाय log 3। ये log x के है, इसको समझिए पहले। a हमारा log x है, जिस तरह से हमने यहाँ पे log x अपॉन log 5 लिखा, मीन्स एक फॉर्मूला हमने बताया था कि log बेस b टू द पावर a हो तो log a अपॉन log b। यहाँ पे बेस 3 है और पावर में log x है, तो log x अपॉन log 3 माइनस log बेस 3 टू द पावर log 5। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है कि ये y हमारा एक फंक्शन जो दिया था इसको हमने इस तरह से कर लिया है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते हैं कि ये dy अपॉन dx पूछा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 1 अपॉन log 3 तो हमारा कांस्टेंट ही है और हमारे पास सिर्फ d अपॉन dx किसका होगा, तो log ऑफ log x का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन log 3 इंटू log x का 1 अपॉन log x इंटू इस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन x log 3 इंटू log x, यही आपका आंसर है। कितने इजी है, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले b टू द पावर a log a अपॉन log b, इसके बाद हमने log बाहर है और अंदर एक फंक्शन a अपॉन b, तो log a माइनस log b, जो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दिया। log है a अपॉन b है तो इसके बदले में हमने log a माइनस log b, a के जगह पे log x आ गया, b के जगह पे log 5 आ गया। अब फिर हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पे जो सेट किए थे log बेस b टू द पावर a को लिखा था log a अपॉन log b
सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे रिपीट किया और इसके हिसाब से हमने देखा कि 1/log 3 बाहर है, log x का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, वही हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि log है e⁻3x है इंटू 3x - y पे पावर 2/3 है अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ 2x + 5 है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, सबसे समझिए कि ये जो अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग में दो फंक्शन दिया हुआ है a इंटू बी, तो आप सबसे पहले इसको लिख दीजिए log 3x बेस e प्लस log ऑफ 3x - y टू द पावर 2/3 और इसको लिख दीजिए 2x + 5 पे पावर 1/2 इंटू 3, तो 3/2। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, तो 1/2 है, उस पे ऊपर फिर जाएगा 3, तो 3/2 आ गया। कोई डाउट से? सॉरी, ऐसे यदि लिखा हो कि 3√2x + 5 है, इसको समझिए क्या लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x + 5 पे पावर 1/2 और उसके ऊपर कितना लिखेंगे, तो 1/3, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5 है पे पावर 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 1/3 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/3, 3 इसके अंदर दिया हुआ है। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास log 3xe, यहाँ पे बेस e है। आपको ध्यान रखना है कि log बेस e जब भी रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1, सो यहाँ पे आ गया 1 इंटू, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3x टाइम्स ऑफ log e प्लस, ये फिर से log a/b है, इसको लिख दीजिए log 3x - 4 पे पावर 2/3 माइनस log ऑफ 2x + 5 पे पावर 1/3। अब ध्यान दीजिए, ये 3x log e का वैल्यू होता है हमारे पास 1, ये हो जाएगा log a⁻m, तो 2/3 log ऑफ 3x - 4 और यहां पे हो जाएगा -1/3 log ऑफ 2x + 5। अब जो इसके आंसर आएंगे, आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन dy/dx करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2/3 रहेगा, log का होता है 1/, तो 1/3x - 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर का फंक्शन 3x - 4 का 3 माइनस 1/3 1/2x + 5 इंटू 2। यही आपका फाइनल आंसर है। 3 + 2 इंटू 3 गॉट कैंसिल, सो 2/3x - 4 माइनस 1/2/3 इंटू 1/2x + 5, ये आपका आंसर। सो लॉग के सम को आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास log रूट ऑफ 1 - cos 3x/2 डिवाइड बाय 1 + cos 3x/2। जब भी आपको ऐसा सम ट्रिगोमेट्रिक सम पूछे, लॉगरिथम हो, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला सीखिए, 1 - cos x जो होता है वो होता है 2 sin² x/2, 2 sin² x/2। 1 + cos x जो होता है वो होता है 2 cos² x/2। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे बोला है 1 - cos 3x/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin² 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin² 3x/4। और जो नेक्स्ट है हमारे पास 1 + cos 3x/2 जो है, इसका हो जाएगा 2 cos² 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 sin² 3x/4। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, आपसे ये सम इजीली बन जाएगा। अब इस सम में कुछ रहा ही नहीं, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसमें क्या करना है, y = log, ऊपर वाला जो फंक्शन है 1 - cos 3x/2, इसको लिख दीजिए 2 sin² 3x/4, क्योंकि 1 - cos x क्या होता है 2 sin² x/2। नीचे जो फंक्शन है 1 + cos 3x/2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos² 3x/4, 2 गॉट कैंसिल, ये हो जाएगा y = log रूट ऑफ sin² 3x/4 डिवाइड बाय cos² 3x/4,
दैट इज रूट ऑफ 10 स्क्वायर 3x अपॉन 4। ये हो जाएगा y इक्वल टू log 10 3x बाई 4, log 10 3x बाई 4। अब आपसे ये डिफ्रेंसिएशन पूछा है और आपको पता है कि हमारा जो डिफ्रेंसिएशन है y इक्वल टू log ऑफ 10 3x बाई 4, इसका डिफ्रेंसिएशन तो यही होगा कि log का कितना होता है, तो 1 अपॉन जो भी अंदर फंक्शन है उसको लिख दीजिए 10 3x बाई 4 इंटू 10x का होता है सेक स्क्वायर 3x बाई 4 इंटू 3x बाई 4 का होगा 3 बाई 4। चेन रूल चलेगा, सबसे पहले log का तो 1 अपॉन x, तो पूरा का पूरा 10 3x बाई 4 इंटू 10 3x का सेक स्क्वायर 3x बाई 4 और 3x बाई 4 का 3 बाई 4। अब यहां से आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास 10 3x बाई 4 को आप ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन साइन 3x बाई 4 डिवाइड बाई कॉस 3x बाई 4 इंटू सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 लिख दीजिए इसको, इंटू 3 अपॉन 4 है तो इसको रहने दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस 3x बाई 4 डिवाइड बाई साइन 3x बाई 4 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 इंटू 3 अपॉन 4। तो यहां से एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन साइन 3x बाई 4 इंटू कॉस 3x बाई 4 इंटू 3 अपॉन, और इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब ध्यान रहे 3 बाई 2 और ये जो यहां से यहां तक 2 इंटू साइन 3x बाई 4 इंटू कॉस 3x बाई 4, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो यहां पे हम लिख देते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 3x बाई 4, ये 2 2 कैंसिल 3x बाई 2, ये हो जाएगा आंसर 3 अपॉन 2 कॉसेक 3x अपॉन 2, कॉसेक 3x अपॉन 2, ये आपका आंसर। देखिए लॉग का क्वेश्चन है, कितना इजी है। यहाँ पे सबसे पहले ये सोचिए कि ये a बेस लॉग a पे पावर cot x है और ये हमारा a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a टू दी पावर a log a और cot x यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये a टू दी पावर m है तो m को हमने यहाँ पे ले लिए। अब ये सोचना है कि a टू दी पावर log a क्या होगा, हमारे पास बेस सेम हो, यहाँ पे भी सेम है, ऐसे लिखा हो log a बेस a तब भी 1, ऐसे लिखा हो a टू दी पावर log a तब भी ये 1 होता है। तो आपको क्या लिखना है, a टू दी पावर cot x लिखना है, ये पूरा वैल्यू क्या आ गया a टू दी पावर cot x, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये y इक्वल टू, यदि a टू दी पावर cot x है इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a टू दी पावर cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हम लोग लिख देंगे। तो cot x का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये हमारा आंसर a टू दी पावर cot x इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर x हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी लॉगरिथम का सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, तो 5 को लिख दीजिए 5 का स्क्वायर पे पावर log 5 सेक x, माइनस 16 को लिख दीजिए 4 का स्क्वायर log 4 10x। अब ध्यान से देखिए इस बात को कि ये 5 है 2 log 5 सेक x है, माइनस 4 पे 2 log 4 10x है। हम ऐसा लिख सकते हैं log के अंदर कि ये 5 हो log हो ऊपर सेक स्क्वायर x, ये 2 को हम भेज सकते हैं। आई कैन राइट लाइक दिस, log a टू दी पावर m है तो हम m log a लिख सकते हैं, और इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि log a टू दी पावर m, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। तो ये 2 यहाँ पे था, ये सेक स्क्वायर x कर दिए, माइनस फिर से वही करेंगे 4 log 4 है और इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर x लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए ये जो 5 log 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 log 5 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू log 4 अगेन 1, सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10 स्क्वायर एक्स। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स है इसका वैल्यू होता है 1, और y इक्वल टू 1 है एक कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका dy अपॉन dx हम लोग कर देखेंगे तो 0 होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, देखिए क्या करना है। 25 को लिखना है 5 का स्क्वायर log 5 टू द पावर सेक x,
-4 का स्क्वायर log 4 टू द पावर 10x। सबसे पहले जो 2 है ना, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 के बारे में सोचिए जरा आप। ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है 2 log 5 sec x, इसको हमने यहां पे लेके गए तो ये हो जाएगा log बेस 5 sec स्क्वायर x। उसी तरह से इसको हम वहां पे लेके गए 4 log बेस 4 10 स्क्वायर x, और ये 5 log 5 1, 4 log 4 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर। सो ये हमारा बेसिक लॉगरिथम का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट टाइम जो हम आएंगे तो और इससे हार्डर लॉगरिथम का क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।